हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हो सकता है इस टाइम आप नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी परेशान हो, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम रहता है। लास्ट मोमेंट पे बेसिकली दिवाली के बाद जब बोर्ड और नीट का प्रेशर एक साथ आता है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि वो नीट पे फोकस करें या बोर्ड पे फोकस करें। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये पोस्ट आपके लिए ही है। आज के इस पोस्ट में हम जानेंगे कि बोर्ड लेवल स्टडीज और नीट प्रिपरेशन को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए बिना बर्नआउट हुए और बिना मार्क्स कंप्रोमाइज किए। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि एनसीईआरटी ही दोनों का आधार है। एनसीईआरटी इज द किंग। बोर्ड और नीट दोनों की कोर एनसीईआरटी है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके टीचर ने नीट के ट्रिकी कंसेप्ट्स के साथ साथ एनसीईआरटी को 100% आपके नोट्स में कवर किया होगा। आपको करना क्या है, आपको दो सेपरेट नोटबुक्स बनानी है, एक बोर्ड लेवल नोटबुक और एक नीट शॉर्ट नोट्स नोटबुक, राइट। बोर्ड लेवल की नोटबुक में आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको उठाइए और अपने टीचर्स की नोट से थ्योरेटिकल आंसर्स लिखिए, ठीक है। एंड जो आपकी नीट की नोटबुक होगी उसमें आप शॉर्ट में फॉर्मूलेज लिखिए, रिएक्शंस लिखिए, ट्रिक्स लिखिए बॉटनी जूलॉजी की, और उन्हें समय समय पे रिवाइज करते हैं। एंड इस समय बोर्ड को मैनेज करने के लिए आपको टाइम ब्लॉकिंग रूटीन अपनाना होगा। सपोज अगर आप फुल टाइम नीट की प्रिपरेशन में हैं तो आपको किस तरीके से टाइम की प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, दिन में उठते ही 3 से 4 घंटे आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, जिसमें आप टीचर्स के नोट्स रीड करें, एनसीईआरटी रीड करें। उसके बाद दोपहर के टाइम में आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, थ्योरेटिकल आंसर राइटिंग। आप बोर्ड के पीवाईक्यूज उठाएंगे और टीचर्स के नोट्स की हेल्प से आप उन्हें लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। एंड तीसरा, शाम के समय आपके जो टेस्ट आने वाले हैं 11th के 12th के जो भी, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आप इस टाइम इन तीनों को अपनाएं, 4-4-4, मतलब आपको मिनिमम 12 आवर्स तो स्टडी करनी है अगर आपको नीट और बोर्ड दोनों में सक्सेस होना है, राइट। देन ओवरलैप चैप्टर का फायदा उठाएं। मतलब कुछ समय के बाद क्या होगा कि आपका 12th के टेस्ट चल रहे होंगे और 12th का बोर्ड का प्रिपरेशन भी चल रहा होगा, तो जो चैप्टर्स आप सुबह बोर्ड के लिए पढ़ते हैं तो शाम में उन्हीं चैप्टर्स के एमसीक्यू लगाएं। इससे क्या होगा, आपको डबल आउटपुट मिलेगा। आपको मैं 3R स्ट्रेटजी बता रहा हूं जो आपको बोर्ड के साथ नीट के साथ बोर्ड को मैनेज करने में हेल्पफुल रहेगा। आपको रिवाइज करना है आपकी नीट नोटबुक से जो आपने बनाई है, जिसमें आपने शॉर्ट फार्मूले, ठीक है, रिएक्शंस एंड ट्रिक्स वगैरह लिखी हैं। एंड जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, इंप्रूवमेंट नोटबुक से उन्हें री अटेम्प्ट करिए और रीएसेस करते रहिए अपने वीक एरियाज को। मतलब आप वीक में एक दिन ऐसा रखें जिसमें इस 3R स्ट्रेटजी को फॉलो ही करना है। रिवाइज, री अटेम्प्ट एंड रीएसेस के लिए वीक में एक दिन जरूर छोड़िए जिस दिन कुछ नया मत पढ़िए। मैं आपको एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था मृणाल मजूमदार, जो आज KGMU लखनऊ में है। उसने बोर्ड नीट के साथ साथ बोर्ड में भी 12th के साथ बहुत अच्छा परसेंटेज पाया और नीट में भी सेलेक्ट हुआ। उसका बोर्ड में 95% मार्क्स आया था। मैंने उससे रिसेंटली बात की तो उसने बताया, सर हम अगर नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे लिए एनसीईआरटी तो कुछ है ही नहीं। मतलब 110% तो हम नीट में जाके पढ़ते हैं कंसेप्ट्स को, तो एनसीईआरटी तो ऑलरेडी उसमें कवर हो जाती है। उसने बताया कि सर हम मतलब जब हम टीचर्स के नोट्स पढ़ते थे तो रफली हम चीज़ों को रिकॉल करते थे और उन्हें रफली स्केच करके देख लेते थे, तो मतलब बोर्ड लेवल की भी प्रॉब्लम साथ में ही सॉल्व हो जाती थी। और इंग्लिश एंड बाकी फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट जब हम नीट के न्यूमेरिकल्स करते करते बोर हो जाते थे तो इंटरेस्ट के लिए इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर्स हम साथ में ही पढ़ते रहते थे, हफ्ते में 1-2, तो इसीलिए उसे बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो बच्चों, नीट के साथ बोर्ड को मैनेज करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, ठीक है। आप मेहनत करते रहें और मैं आपको इसी तरीके से गाइडेंस देता रहूंगा। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। थैंक यू।